चलो बेटा अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। लिखा हुआ है गिव a possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their areas are given। यानी कि देखो जो रेक्टेंगल है ना उसकी हमें लेंथ बतानी है और बतानी है। बेटा क्या बतानी है? जो रेक्टेंगल है उसकी हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है और ब्रेडथ बतानी है। और एरिया में क्या है बेटा? गिवन है। एरिया बेटा में क्या है? गिवन है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास जीरा। ठीक, चलो बेटा इसे फॉलो करेंगे। तो दो बेटा कैसे फॉलो करना है? तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया बेटा? एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को बेटा दो कैसे सॉल्व करते हैं? जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म, ठीक है, और शुरुआत में बेटा जो टर्म होती है यानी जो कोफिशिएंट, लास्ट कोफिशिएंट और पहला कोफिशिएंट बेटा हम लोग क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। बेटा क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कराने बेटा जो आंसर आता है ना उस बेटा हम क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। बेटा क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। तो 25 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 300। क्या बेटा? 300 हो जाता है। क्या होता है बेटा? 300 हो जाता है। और 300 बेटा क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। मैं बेटा देता हूँ यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 12। ठीक बेटा 300 होता है। और तो 300 बेटा निकालेंगे और फैक्टर निकालेंगे। दो बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 150 रहेगा। ठीक है, फिर 2 से 75, 3 से बेटा कितना रहेगा? 25, 5 से 1 आ गई ना आंसर में? हाँ या ना? हाँ या ना? अब बेटा हमारे क्या निकला है? फैक्टर्स निकल आए हैं। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि माइनस के 35 आ जाए। माइनस के बेटा क्या है? 35 आ जाए। तो देखो बेटा कैसे अरेंज करेंगे? हमने 5 3 या 15 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 4 5 से 20 हो गया, प्लस के 20 और 20 और 15 बेटा क्या उड़ाते हैं? 35 उड़ाते हैं। जब इन दोनों बेटा जब ऐड करते हैं 15 प्लस के 20 तो क्या होता है? हमारे 35 होते हैं। तो इसलिए हमें पता है 35 बेटा चाहिए, उसके चाहिए बेटा माइनस से चाहिए, तो हम अरेंज कर लेंगे माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो बेटा से कैसे सॉल्व करेंगे? तो 25a² माइनस ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या ऐड करेंगे हम लोग? 15 प्लस के 20, तो 15 प्लस के 20 और ब्रैकेट के बाहर a, क्योंकि a हमारा यहाँ पे है प्लस के 12 हो गए। ठीक, इसके आगे दो बेटा 25a² 25a² माइनस में मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा पूरे ब्रैकेट में, तो हो रहेगा क्या? माइनस के 15 प्लस के माइनस के 15 और माइनस के 20 हो रहेगा। और ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या रहेगा? a मल्टीप्लाई में प्लस के 12 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 25a², अब इस a का बेटा पूरे मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस के 15a हो गए, माइनस के 20a हो गए, प्लस के 12 हो गए। आ गई बात में? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब देखो, अब देखेंगे बेटा इन दोनों टर्म में बेटा कौन सा नंबर हमारे पास कॉमन है। यानी बेटा जो शुरुआत की दो टर्म होती है ना उनमें बेटा कॉमन देखते हैं और लास्ट दो टर्म होते हैं उसमें कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा जो कॉमन क्या है? तो एक बेटा 5 कॉमन है, 5 कॉमन है और बेटा क्या कॉमन है? तो एक बेटा 5 कॉमन है और a भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो इस डिवाइड कर दो बेटा 5 बेटा 25a², तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बेटा क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा क्या? 5a बचेगा। ठीक, और 5a से बेटा 15 में दे दो 15a में, तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक, आप एक बात में माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे है 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो माइनस के 4 बाहर लेंगे, माइनस के 4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो 4 5 और a और यहाँ पर क्या बचा? माइनस के 3 बचे। आपके पास में अब यहाँ पे देखो 5a माइनस 3 5a माइनस 3 5a माइनस 3 5a माइनस 3 बेटा दोनों बेटा कैसे सेम है ना, तो कॉमन ले लेंगे बेटा 5a माइनस 3। यहाँ पे क्या बचेगा? 5a अकेला बचेगा, 5a यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 4। तो बेटा हमने एक वैल्यू से यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो लेंथ जीरो होगी ब्रेथ होगी, या फिर जे लेंथ होगी जे ब्रेथ होगी, यानी कि कोई सी भी लेंथ मतलब इन दोनों में से कोई सी भी लेंथ होगी या फिर कोई चीज हमारी क्या होगी? ब्रेथ होगी। तो राइट करते हैं, करें राइट। देखो बेटा कैसे राइट करेंगे? हम लोग राइट कर सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू क्या राइट करेंगे? 5a माइनस 3। ठीक, कॉमन लगा के लिख लेंगे ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस के 4। आप लोग उसमें 5a माइनस के 4। ठीक है, और लगाएंगे या फिर जो होगा। ठीक है, या फिर एक चार्ट हमारे पास और है, क्या है कि लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा? 5a माइनस के 4। या देखो 5a माइनस के 3 लेंथ होगी या फिर 5a माइनस की 4 लेंथ होगी, होगी बेटा इन दोनों में से कोई ना कोई लेंथ। ठीक, आप लोग सर में चलो दूसरे वैल्यू बेटा राइट करेंगे। ब्रेथ बेटा कितनी है?
तो ऐड करेंगे बेटा 5a-3। अगर ये लेंथ तो ये ब्रेथ होगी, अगर ये ब्रेथ तो ये लेंथ होगी। आ गई ना समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जो बेटा हमारा कैसा रबर है, चाहो तो इसे नोट कर दो, नहीं चाहिए हो तो बेटा इसे हटा देना, ठीक है। जो बेटा हमारा कैसा रबर था, ठीक है, तो इसे मैंने हटा दिया, ठीक। चलो ये हो गया बेटा हमारा सॉल्व, इसे बेटा नोट कर लेना, ठीक। जैसे बेटा हमारा क्या है, रबर पे रेड मार्कर से है, ठीक। आ गया समझ में? तो इसे नोट नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अब देखेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट। बेटा क्या करेंगे बेटा, इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है a के 35 बाई स्क्वायर प्लस के 13y और माइनस के 12। तो दो बेटा लास्ट कोफिशिएंट और फर्स्ट कोफिशिएंट जो होता है बेटा उससे क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, तो करा देंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो 35 मल्टीप्लाई कितना कराना है, 12 कराना है, तो कितना हो जाएगा बेटा 420 बेटा कितना होता है 420, ठीक। अब 420 के बेटा फैक्टर कर लेंगे, तो 420 के फैक्टर कर लो, 2 से 210, 2 से 105 और 3 से कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 35, 3 से 35 और 7 से 5 और 5 से 1 हो गया, ठीक। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है कि प्लस के 30 निकल के आ रहा है, प्लस के 30 निकल के आ रहा है। तो देखो बेटा 5 3 या 15 हो गए, क्या हो गया बेटा 15 हो गए, और 2 2 जा 4 और 4 8 या 28 हो गए। तो जो बेटा क्या होगा हमारा 28। अगर हम ऐसा कर दें, अगर हमने ऐसे कर दें कि 28 में अगर माइनस करा दें किसे 15 को, 28 में अगर माइनस करा दें बेटा कैसे 15 को, क्या निकल के बेटा हमारा आंसर आएगा 30 निकल के आएगा बेटा, वो भी कैसे प्लस के, और प्लस के बेटा 30 चाहिए है, यानी कि ये हमारा सुटेबल हो गया पूरा यहाँ पे काम। तो चलो बेटा करते हैं इसे आगे सॉल्व। तो 35 बाई स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट के अंदर 28 माइनस के 15 ब्रैकेट के बाहर बाई का मल्टीप्लाई माइनस के 12 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 35 बाई स्क्वायर हो गया, ठीक। प्लस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, 28 का 28 रहेगा, प्लस के 28 का प्लस के 28 रहेंगे, माइनस के 15 माइनस के 15 रहेंगे, ठीक है। तो प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत किससे बाई से, बाई के बेटा बाई का मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 28 बाई हो गए, माइनस के 15 बाई हो गए, माइनस के 12 हो गए, ठीक। अब देखो मैंने बताया था, मैंने आपको चीज समझाई थी कि पहले वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना, पहले वाला बेटा जो टर्म होता है ना शुरुआत में बेटा दो टर्म उनमें कॉमन ढूंढते हैं, यानी कि इन दोनों बेटा कॉमन देख लेंगे। इन दोनों बेटा कॉमन देखो क्या है, कुछ है हमारे पास कॉमन आया ना, 7 बाई 7 बाई, तो 7 से डिवाइड चला जाएगा 35 में, वो चला जाएगा बेटा कितने टाइम्स 5 बार, और यहाँ पे क्या बचा बाई बचा, एक बाई जो हो गया, एक बाई ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार ये चला जाएगा, ठीक, इतना बचेगा, आया ना, आया ना। चलो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बाई और प्लस के 4 बचेंगे, ठीक। अब तो यहाँ पे 5 बाई प्लस के 4, 5 बाई प्लस के 4 बेटा कैसे हम कॉमन है ना, तो यहाँ पे 5 बाई प्लस के 4। अब यहाँ पर क्या बचा 7 बाई बचा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस के 3 बचे। आ गई ना में, आ गई वासर में, ठीक। तो देखो या तो जे लेंथ होगी, जे ब्रेथ होगी, या फिर जे ब्रेथ होगी और जी क्या होगी लेंथ होगी, यानी कि इन दोनों में से बेटा क्या होगा, एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। तो राइट कर देंगे बेटा इसे भी हम लोग, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई प्लस के 4। अगर हम 5 बाई प्लस के 4 अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हमारी हो जाएगी क्या, ब्रेथ हमारी हो जाएगी 7 बाई माइनस के 3, जो हमारी क्या हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। अगर हम लेंथ को ले रहे हैं 7 बाई माइनस के 3, तो ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हमारी क्या निकलेगी, ब्रेथ हमारी निकलेगी 5 बाई प्लस के 4। आ गई सर में, आ गई सर में। तो यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने फॉलो करा दिए हैं, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक। बड़ी एक्सरसाइज थी ना, हाँ। तो चेहरे पे मुस्कान दो यार, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मुस्कुराओ। चलो लिखा हुआ है कि राइट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच द वॉल्यूम आर द गिवन बिलो, यानी कि हमें एक्सप्रेशन जो दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करना है, और डायमेंशन यानी कि डायमेंशन मतलब होता है साइड, किसी भी शेप की साइड जो होती है ना उन्हें हम डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्यूबॉइड की जो साइड है बेटा वो निकालनी है, जिसका बेटा हमें क्या है फॉर्मूला जो वॉल्यूम है ना वो हमें गिवन बिलो यानी नीचे दिया गया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वॉल्यूम, पहला पार्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है बेटा वॉल्यूम इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 12 बाई। तो जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे उससे पहले एक चीज को पढ़ेंगे, उसमें बेटा एक चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है तो चलो देखो, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब वर्ड क्या होता है? अरे अब भाई जैसे नहीं है पता उसे तो बताना पड़ेगा ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड क्या होता है? तो होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। और लेंथ को बेटा शो कराते हैं लोग एल से, ब्रेथ को शो कराते हैं बी से, और हाइट को शो कराते हैं किससे? एच से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यानी कि एल बी एच या फिर एल बी एच, ठीक। ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे ना सर अब देखो बेटा एल बी एच बेटा क्या है? तीनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम बोले अगर हम ऐसे कर दें एल बी, ठीक, और मल्टीप्लाई एच लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे इन लोगों को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है ना। और देखो अगर हम बोले कि एल मल्टीप्लाई बी एच, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि दो बेटा हमने यहाँ पर क्या किया है? बी और एच का मल्टीप्लाई करा दिया है, एल भी मल्टीप्लाई में है, बस हमने उसे शो करा दिया है। यहाँ पे उसे शो नहीं कराया है, ठीक है। अगर हम बोले कि बी मल्टीप्लाई एच एल तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमारा सेम ही है, ठीक। आगे ना आंसर में तो बस इन्हीं चीज़ों को बेटा यूज करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड कर देना छोटा, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देना वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड क्या होता है, दिखा देना मुझे एग्जाम्पल को, दिखा देना वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड क्या होता है। तो एल बी एच होता है, ठीक है। तो देखो 3x² माइनस 12y में बेटा कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? तो कॉमन निकालो बेटा सबसे पहले कॉमन क्या है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, कॉमन निकालो बेटा सबसे पहले में। तो देखो बेटा 3 कॉमन है और h भी कॉमन है, ठीक है। जब 3x² माइनस 12s में क्या कॉमन है? 3s कॉमन है। तो देखो बेटा 3s² है, अगर हम बेटा 3 से डिवाइड करेंगे तो s से s चला गया, यहाँ पे क्या बेटा 2s है, s² यानी s² मतलब क्या होता है? s मल्टीप्लाई s होता है ना, s मल्टीप्लाई s। दो s बेटा एक s बेटा एक s चला बेटा क्या बचेगा हमारे पास? s अकेला बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12s अपॉन 3s, ठीक है। x चला गया और कितना चला जाएगा बेटा? 4 चला जाएगा, तो -4 यहाँ पे बचे, -4 यहाँ पे बचे, ठीक। अब दो इसका में कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो देखो जरा ध्यान से, हमने बताया था कि बेटा दो लेंथ को बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और एक को हम लोग शो करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेंथ हमारी क्या हो गई 3, ब्रेथ क्या हो गई s, और हाइट क्या हो गई s माइनस 4 हो गई, ठीक। इसको मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो हम लोग शो करा सकते हैं क्या कि l हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई, ब्रेथ हमारी कितनी हो गई? s हो गई, और हाइट क्या हो गई हमारी यहाँ पे? s माइनस 4 हो गई। आगे बात में या तो जे होगा, अगर जे नहीं होगी तो क्या होगी? तो दो बेटा जे होगी, एल हमारी क्या होगी? एस होगी, ब्रेथ हमारी क्या होगी? 3 होगी, और हाइट हमारी क्या होगी? एस माइनस 4 होगी, ठीक। या तो जे होगी, ठीक। अगर जे भी नहीं होगी तो बेटा दो क्या होगी? इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग, अगर नोट करना भले नहीं करना ना करना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। या फिर देखो जे हो, या अगर जे भी नहीं हुई तो क्या होगी? तो देखो लेंथ हमारी होगी एस माइनस 4, ठीक। ब्रेथ हमारी क्या होगी? ब्रेथ हमारी s हो गई, और हाइट हमारी क्या हो रहेगी? 3 हो रहेगी। यानी इन्हीं तीनों में से या फिर एक आध केस और बनेंगे, एक आध केस और बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से बेटा हमारी क्या होगी? लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। तो हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे क्या 3 s माइनस 4, 3 s माइनस 4 आर द 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स बेटा निकले? 3। कितने फैक्टर्स निकले बेटा? 3 फैक्टर्स निकले, 3 फैक्टर so they can be 3 dimensions। आपके नॉशन में आया ना 3, s माइनस 4 बेटा ये क्या बेटा हमारे 3 फैक्टर्स हैं, और तो दे कैन बी 3 डायमेंशन, और इन्हें हम क्या हो सकते हैं? 3 डायमेंशन हो सकते हैं। यानी बेटा ये हमारी क्या होंगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड की एल बी एच होंगी। इन्हीं में से बेटा कोई एल होगी, कोई एच होगी, कोई बी होगी। आप ना आंसर में अब देखो बेटा इसे मैं यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, ये चीज़ पता चल गई है, ठीक है। आप ना आंसर में आया ना? अरे आया ना? आया ना? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? चलो नहीं आया तो इस वाले वर्ड को इससे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 12k² प्लस के 8k प्लस के 20k, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जल्दी सॉल्व करना है, चलो बेटा देखेंगे क्या कॉमन है। कॉमन क्या है? तो कॉमन बेटा हमारे इसमें सबसे पहले तो 4, ठीक, और क्या कॉमन है? k कॉमन है, 4k कॉमन है। तो देखो बेटा अंदर क्या बचेगा हमारा? अंदर क्या बचेगा? अंदर यहाँ बचेगा 3
3y और यहाँ पे क्या बचा 4 2y और यहाँ क्या बचा माइनस के 4 5। चलो ये तो बचा ना 5 और 20। हाँ चलो ये बचा। ठीक अब क्या करेंगे अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 के यहाँ पे ऐड करेंगे 4 के। ठीक है हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 50 में बताया था कि लास्ट कोफिशिएंट और फर्स्ट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं यदि हमारे पास 3 टर्म है, तो 1 टर्म है 2 टर्म है 3 टर्म। यहाँ पे कितनी टर्म है बेटा सिर्फ 2 टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये थी एक टर्म ये थी। यहाँ पे बेटा कितनी टर्म है 1 2 3। बेटा एक फैक्टर सभी लिख लेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें। ठीक है तो 3 और 5 तो मल्टीप्लाई करा दो तो 3 × 5 कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। 50 का बेटा फैक्टर्स ले लेंगे तो 3 से 5 5 से 1 यानी कि 3 और 5 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमारे कितने रहे 2 आ रहे हैं। तो दो बेटा ऐसे अरेंज हम इसे कर देते हैं, ऐसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3y प्लस के 5 माइनस 3 करा दो तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा माइनस के 5 ऊपर आ गए ना ऑप्शन में। तो देखो 4 के 2 कॉमन नहीं है हमारा तो 3y प्लस के 5y माइनस के 3y यानी कि हमने y का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या है माइनस के 5 आ गए ना ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखो 4 के जरा ध्यान से समझना बेटा, जरा बेटा ध्यान समझना कि यहाँ पे हमने बताया था कि शुरुआत की 2 टर्म में फर्स्ट 2 टर्म में बेटा कॉमन ढूंढते हैं हम लोग। तो फर्स्ट 2 टर्म में बेटा कॉमन क्या है हमारा y कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा y कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे 3 + 5 यहाँ पे बचा 3 + 5 यहाँ पे बचा और इन दोनों में कॉमन क्या है कुछ भी नहीं है तो बेटा माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा 3y माइनस के 5 बचेगा। बेटा कितना बचेगा 3y माइनस के 5 बचेगा। अच्छा पर यहाँ पे 5 नहीं है यहाँ पे y नहीं है देखो क्या हो गई। अच्छा जी ओके देखो यहाँ पे क्या बाई स्क्वायर है ना तो बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बाई स्क्वायर। ठीक बाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे बेटा क्या रहेगा स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने के बाई 4 के लिए तो कॉमन लिया था ना कि बाई लिया था। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहेगा यहाँ पे क्या हो रहेगा जरा ध्यान समझना यहाँ पे अब क्या हो रहेगा बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 3y प्लस के 5 बचेंगे 3y प्लस के 5 और 3 और यहाँ पे क्या लेंगे ना माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस का बचेगा यहाँ पे प्लस का बचेगा। आ गई ना ऑप्शन में हाँ आया ना। अब देखो यहाँ पे से तो 4 के और यहाँ पे तो 3y प्लस 5 तो जो कॉमन ही होगा हमारे 3y प्लस के 5 और यहाँ पर क्या बचा y माइनस के 1 तो हमारे देखो यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे कौन कौन से निकल के आ रहे हैं तो देखो बेटा 4 के 3y प्लस 5 y माइनस 1 ठीक y माइनस 1 तो आर द 3 फैक्टर्स जो चीज यहाँ पे ऐड की थी वो चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा ऐड करेंगे तो आर द 3 फैक्टर्स। ठीक है सो दे कैन बी 3 डायमेंशंस। आ गया समझ में इतना समझ में आ गया इतना समझ में आया ये डब्बा। ठीक है तो अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपका 2.5 कंप्लीट हो गई है 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है 2.5 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक जब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।